क्वेश्चन नंबर 76 शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विद्यार्थियों को अपनाने का सही क्रम क्या होगा? पहला पाठ्यक्रम की योजना, फिर दूसरा शिक्षण विधि चयन, फिर तीसरा कक्षा में शिक्षण कार्य, फिर चौथा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, फिर पांचवा मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 76 शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने की सही क्रम क्या होगा? पहला पाठ्यक्रम की योजना बनाना, दूसरा शिक्षण विधि का चयन, तीसरा कक्षा में शिक्षण कार्य, फिर चौथा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, पांचवा मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 77 शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? 77 क्वेश्चन नंबर 77 शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? 77 ए ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। फिर सी ताकि छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण पाठ्य पद्धति बदला जा सके। क्वेश्चन नंबर 77 शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? ए ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। सी ताकि छात्रों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण पद्धति बदला जा सके। बी ताकि शिक्षक अपनी पुरानी रणनीतियों को बिना बदले जारी रख सकें। गलत। और डी ताकि हर छात्र को एक जैसा अनुभव मिले, चाहे उसकी सीखने की शैली कुछ भी हो। गलत। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सी सीखने से प्रभावशाली कारक है? 78 बी सरकारी नीति। गलत। प्रेरणा अभिव्यक्ति और रुचि भौतिक सुविधाएं। गलत। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सबसे प्रभावशाली कारक है? प्रेरणा अभिव्यक्ति और रुचि। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सबसे प्रभावशाली कारक है? प्रेरणा अभिव्यक्ति और रुचि। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? परियोजना, कार्य और प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? परियोजना, कार्य और प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 80 नीचे दिए गए कथन ए रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है, कारण आर योग्यात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास अत्यंत अविश्वसनीय हैं। 80 ए सत्य है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 कथन रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है, कारण योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास अत्यधिक अविश्वसनीय है। गलत। क्वेश्चन नंबर 81 स्पर्श व्यंजन के त वर्ग सही अनुक्रम हैं। 81 पहला त, फिर दूसरा था, तीसरा द, चौथा ध और पांचवा न। क्वेश्चन नंबर 81 स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का सही अनुक्रम है त, थ, द, ध, न। क्वेश्चन नंबर 81 स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का सही अनुक्रम है त, थ, द, ध, न। क्वेश्चन नंबर 82 कथन जब दो असामाजिक पद अपने अवयवों से भिन्न वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं तो बहुग्राही समाज होता है, कारण आर इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 82 सी ए सही है किंतु आर गलत है। और गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 कथन
एस जब दो सामाजिक पद अपने अवयवों से भिन्न वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं तो बहुग्राही समाज होता है। कारण आर इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। गलत। क्वेश्चन नंबर 83 अध्यादेश का अर्थ होता है 83 आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो। क्वेश्चन नंबर 83 अध्यादेश का अर्थ होता है आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो। क्वेश्चन नंबर 83 अध्यादेश का अर्थ होता है आदेश जो किसी विशेष समय तक लागू हो। क्वेश्चन नंबर 84 लोकोक्ति को उचित अनुक्रम में रखिए। 84 बी। पहला द्विधा में, फिर दूसरा दोनों गए, फिर माया मिली न राम। क्वेश्चन नंबर 84 लोकोक्तियों को उचित अनुक्रम में रखिए। पहला द्विधा में, दोनों गए, माया मिली न राम। क्वेश्चन नंबर 84 लोकोक्ति को उचित अनुक्रम में रखिए। पहला द्विधा में, दोनों गए, माया मिली न राम। क्वेश्चन नंबर 85 नीचे दी गई सूची में ऐश्वर्य के विलोम शब्दों को पहचानिए। 85 ए विपन्नता और विपन्नता। क्वेश्चन नंबर 85 नीचे दी गई सूची में ऐश्वर्य के विलोम शब्दों को पहचानिए। कृपणता और विपन्नता। क्वेश्चन नंबर 86 सुमेलित कीजिए समास और उदाहरण। 86 अवयवी भाई समाज यथाशक्ति। फिर कर्मधारण समाज नीलकमल, कर्मधारण नीलकमल। फिर द्विगु समाज पंचतत्व। फिर द्वंद्व भागदौड़। क्वेश्चन नंबर 86 समाज और उदाहरण सुमेलित कीजिए। अवयवी भाव और समाज यथाशक्ति। कर्मधारण समाज नीलकमल। कर्मधारण समाज नीलकमल। क्वेश्चन नंबर 86 समाज और उदाहरण मिलान कीजिए। अवयवी भाव समाज यथाशक्ति, कर्मधारण समाज नीलकमल, द्विगु समाज पंचतत्व, द्वंद्व समाज भागदौड़।